स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हर वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीज उत्सव समारोह में पहुंचे मंत्री असीम गोयल। प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की दी शुभकामनाएं। प्रदेश के विकास कार्यों के लिए सीएम के प्रयासों को सराहा। तो एक बार फिर एक्शन मोड में दिखे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को लगाई फटकार। सही से बजट ना मिलने पर गुस्साए विज। विनेश के ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने पर बोले महावीर फोगाट, फेडरेशन के हाथ में भी होते हैं ऐसे केस, चाहते तो क्वालिफाई कर सकती थी विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा विनेश अच्छे खिलाड़ी, ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण, लगता है साजिश हुई है, होनी चाहिए जांच। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 13वां दिन। हरियाली तीज पर भी मांगों के लिए धरने पर बैठी महिलाएं। कहा इस बार सरकार को वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। तीज उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के परिवहन, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। तो मंत्री असीम गोयल ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विकास कार्यों को जमकर सराहा। एम्पावर हर व्हील्स ऐसी मोबाइल वैन्स को हमने आज हरी झंडी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दिलवाई है, और जहां पर ये सेक्स रेशो कम है, जहां पर लिंगानुपात का ज्यादा फर्क है, उन पहले ऐसे 10 जिलों के अंदर ये वैन्स आएंगी। और मल्टीमीडिया टेक्निक से सुसज्जित ये वैन्स स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण जो हमारी महिलाओं का है उनको जागरूक करेंगे फिल्म्स के माध्यम से। और हरियाणा आज 871 से 912 की एक बड़ी छलांग सेक्स रेशो के अंदर लगाकर आगे बढ़ा है। और आज एक मौका भी है, जो लोन हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमारी बच्चियां शिक्षा के नाते जाना चाहती हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनको जो लोन दिया जाता है उसके अंदर ब्याज के नाते सब्सिडी दी जाती है। ऐसी लोन की व्यवस्था, और हमारी जो बहनें बेसहारा विधवा हो गई हैं उनके लिए अलग अलग काम करने के लिए मनियारी का काम है, बेकरी का काम है, ब्यूटीक है, सैलून है, ऑटो है, उनको भी अलग योजना के नाते लोन दिया जाता है और उस लोन के ऊपर ब्याज के ऊपर सब्सिडी है। और हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के नाते भी जो हमारी बहनें 3 से 5 लाख रुपए तक का लोन उनको भी विभिन्न काम करने के लिए स्वावलंबन के नाते जो दिया जाता है, आज उनकी ब्याज की सब्सिडी के चेक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ हमारी बहनों को जो है आज वितरित किए जाएंगे। जिन बच्चियों ने 10वीं और 12वीं के अंदर अपने स्कूल्स के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन जो है उन्होंने ली है, अव्वल आए हैं, उनको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे उन बच्चियों को। लंबे समय के बाद गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन देखने को मिला है। विज अचानक कैंट नगर परिषद पहुंचे और विकास कार्यों की बजट का जायजा ले रहे थे। इस दौरान सही से बजट ना मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और विज का गुस्सा अधिकारियों पर फूटता हुआ नजर आया। अनिल विज ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 3 दिन में उन्हें पूरा रिकॉर्ड ना मिला तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया, इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया।
कहाँ से आया, कहाँ आया, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका भी उसके आगे भरना चाहिए भी ये कंप्लीट हो गया। दे हैव नो रिकॉर्ड। मैंने 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन बाद गुस्सा मुझे बहुत आया और मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ करने की कि ये 3 दिन के बाद मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। लोगों की रजिस्ट्रियाँ हैं, लड़ के हमने मंजूर कराए हैं। लोग धक्के खा रहे हैं, आज भी लोग मेरे को मिले। भाई किस लिए? फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हु इज डीलिंग? 425 प्रॉपर्टी तो अंडर स्क्रूटनी है। इसका मतलब कि आपने फाइल बना ली हुई है, अंडर स्क्रूटनी 425। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा पहली बार देखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। हुड्डा ने कहा कि ऐसा लगता है कि साजिश हुई है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, हमने तो पहली दफा सुना ऐसा। क्या कारण हुए मैं कह नहीं सकता हूँ। आकर क्या है, जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम कमाया। मैं तो कह चुका, देना चाहिए भाई। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूं, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के युवा नेता डॉक्टर जसविंदर खेहरा ने कहा कि आज हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट जैसी हजारों बेटियां हरियाणा से खेल में अपना नाम रोशन करती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि विनेश फोगाट को न्याय दिलवाया जाए। कल तक जो हमारी खुशी थी, जो 7वें आसमान पर हमारी कल तक खुशी थी, आज अचानक ही सुबह ही ये खबरें आती हैं कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी घटना है। विनेश फोगाट जैसी एक महान खिलाड़ी जिसने इतना संघर्ष करके ओलंपिक में अपनी जगह बनाई और उस खिलाड़ी को हराया जिसको ओलंपिक में लगातार जो चैंपियन रही और एक महान खिलाड़ी रही, उस खिलाड़ी को हराया। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज विनेश फोगाट जी को अयोग्य घोषित किया। मैं कहता हूं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हमें आप पर गर्व है, पूरा देश आप पर आज गर्व कर रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि सर, आप इसमें देश की तरफ से एक अपील करके विनेश फोगाट जी को एक राहत दिलवाने का काम करें, ताकि जो मायूसी पूरे देश में छाई है उस मायूसी को खत्म किया जा सके। पूरे देश को झटका है। आज मुझे लगता है कि जब ये खबर आई, किसी के मुंह से रोटी का निवाला शायद नीचे नहीं गया होगा। तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना है और इस घटना को हम भुला नहीं सकते। और ऐसे महान खिलाड़ी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विनेश फोगाट जी। आप हमारी बहन हैं, आप देश की बेटी हैं, आप हमारी आस हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। हरियाली तेज उत्सव आज देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल तेज उत्सव पर भी 13वें दिन जारी रही। स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर प्रभावित हो रही हैं। एनएचएम की महिला कर्मचारियों ने कहा कि आज वो हरियाली तीज पर भी मांगों के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। सरकार वादा करके भूल जाती है और इस बार सरकार को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी, अब हमारी सरकार से आर पार की लड़ाई है। अब हम 13 दिन से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। मोदी सरकार ने बहन बेटियों की इतनी स्कीमें चला रखी है, बेटी बचाओ, जननी सुरक्षा योजना और भी बहुत सारी स्कीमें चला रखी है, लेकिन तीज त्योहार पे भी हमारी बहन बेटियां दरी पे बैठी हुई है 13 दिन से लगातार। कोरोना काल में मोदी सरकार ने हमें पहली पंक्ति में, कोरोना काल में हम सब ने बढ़ चढ़ के काम किया। हमारे बहुत सारे भाई शहीद हुए, बहनें शहीद हुई। सरकार ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, 7वां पे कमीशन दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने वो वापस ले लिया है। जब कोई भी आदमी अपने परिवार वालों को कंधा देने को तैयार नहीं था, उन लोगों के शवों को अग्नि देने का काम भी हमने किया था। उस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें कोरोना का योद्धा बताया और 2021 में
उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इनको 7वां वेतन दिया जाता है, लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है, लगातार 3 साल बीतने के बाद भी उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सभी कर्मचारियों में रोष है। हम बार बार ये डिमांड करते हैं कि हमें नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं होते हैं 7वां वेतन आयोग हमें दिया जाए और हमें सेवा सुरक्षा दी जाए। आज ऐसा ही हुआ। आज 13 दिन हम यहाँ पर बैठे हैं, फिर भी हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा। अगर ये कहा जा रहा है, झूठे आंकड़े ऊपर भेजे जा रहे हैं कि हमें अव्यवस्थ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अगर धरातल सतह पर आप देखो कि वहां पर कितने अव्यवस्थ हो चुके हैं। अर्बन पीएचसी सारी बंद है। वहां पर जितने भी लोग हैं, जितने वहां के जुड़े हुए लोग हैं, सब डेली कहते हैं कि वहां पर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, डिलीवरी बहुत कम से कम हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कृपया कर हमारी सुनाई करे, नहीं तो मैं कहना चाहूंगा हर व्यक्ति के पीछे कम से कम 10 वोट का आंकड़ा लगा के देखें। टोटल 18,000 कर्मचारी है। अगर 18,000 कर्मचारी का अगर नहीं सुना गया तो 2 महीने बाद जो इलेक्शन होगा उसके अंदर मुझको सरकार बदलने का कार्य करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर खेती किसानी और हरियाणा के कृषि विभाग को षड्यंत्र के तहत खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार रैशनलाइजेशन कमीशन के माध्यम से, जिसका चेयरमैन एक रिटायर्ड IAS अधिकारी राजन गुप्ता है, जिसे ना खेती की और ना ही किसानों की समझ है, कृषि विभाग को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। खेती के ऊपर लगातार कंपनियों का कब्जा करवाने की षड्यंत्र जो है वो सरकार चल रही है और एक के बाद एक उसमें कहीं ना कहीं सुराख करके जो खेती का व्यवस्था है उसको पंचर कर रही है। अभी मैसेज ये आया है कि गांव स्तर पे और ब्लॉक स्तर के जो कृषि अधिकारी थे, जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन सबको हटा रहे हैं और उनको जो है सब डिवीजन स्तर पे ही उसका पहला दफ्तर होगा। सब डिवीजन स्तर पे कितने लोग उनकी राय लेने जाएंगे तो वो आप जानते हैं कि हमारे अनपढ़ लोग हैं, भोले लोग हैं। तो कंपनियां जो है वो गांव में आएंगी, कंपनियां लोगों को मिसगाइड करेंगी, वो दवाई भी डालेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, वो दवाई भी डालेंगे जिसके दुष्परिणाम होंगे। आप देख रहे हैं कि आज ज्यादा दवाइयां डाल के हमारा अनाज खराब हो गया है, हमारा जमीन खराब हो गई है, हमारा जमीन का पानी खराब हो गया है, कितना कैंसर फैल गया है। और अभी जो 60% दवाइयां बाजार के अंदर हैं वो नॉट रिकमेंडेड हैं। और अगर ये जितने कृषि अधिकारी वैज्ञानिक हैं, अगर इनको भी बाहर निकाल दिया तो फिर तो पूरा कंपनियां उसमें सब कुछ करेंगी। आज भी आप देख रहे हैं कि जितनी दवाई हमें जरूरत है, कंपनियां मिसगाइड करके उससे 6 गुना दवाई हमारी फसलों में करवा रही है। और अगर ये कृषि वैज्ञानिक भी ना बचे तो क्या होगा। और दूसरी तरफ आज 80% सीटें कृषि वैज्ञानिकों की खाली पड़ी हैं। समझाए कौन? इसका मतलब ये है कि खेती को पूरी तरह से उधर धकेल रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि बीज हैं, पूरी तरह से बीज पे कंपनियों का कब्जा हो गया है। विनेश फोगाट के ओलंपिक से योग्य घोषित होने पर महावीर फोगाट ने कहा कि फेडरेशन के हाथ में भी ऐसे कई केस होते हैं, चाहे तो विनेश क्वालिफाई कर सकती थी। गोल्ड हाथ से ऐसे निकल जाना दुखदाई है। आगे कहा कि विनेश ने बहुत मेहनत की थी तो निराशा तो होगी ही। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन आज सुबह सुबह एक ऐसी दुख भरी एक सूचना मिली कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों किया गया है, किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, हम चरखी दादरी के गांव बलाली में विनेश फोगाट के घर पर बैठे हुए, हमारे साथ उनके ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट हैं। तो क्या मानते हैं जी डिस्क्वालीफाई किया है? देखिए, जो उसने जो वज़न था, जो कल जो उसका वज़न ठीक था, जो आज सुबह वज़न लिया तो 150 ग्राम वज़न फालतू था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई की गई। उसका वज़न नहीं घटा, 150 ग्राम फालतू था। तो कहीं ना कहीं लगता है कोई साजिश हो सकती है या फिर इसकी कुछ खामियां रह सकती हैं? देखिए, ये तो जो साजिश तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो न बड़ी समझदार है, अपने हाथ से जो सही चीज़ खाना, और उसने खाना ही नहीं लिया ने, आपने जो खुद चीज़ अपनी ली है वो खाई थी। सिर्फ जो इसका तो जो फेडरेशन जो फिलहाल जो कमेटी बैठी है जो कुश्ती करवा रही है, सर उसी के हाथ में है ये। जो रूल तो ये है जो वज़न कितना 150 ग्राम है, वो चाहें तो जो उसको जो लड़ा भी सकते हैं और नहीं चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं। क्योंकि एक गोल्ड की एक आस थी, तो 2 में जो थे पहले ओलंपिक थे उसमें नहीं जीत पाई, इसमें इस बार बिल्कुल आस थी। तो क्या
आपके ये हैं कि देखिए मेरे को तो हर एक भारतीय को जो है इसकी आस उम्मीद थी, जो 16 में भी थी, 20 में भी थी, और अब की बार तो जो बिल्कुल नज़दीक थी गोल्ड मेडल के, और पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल लेगी। और ये जो वजन वाली चली है, ये तो जो डिस्क्वालीफाई कर दी, तो ये बड़े दुख की बात है। जो हम आप कल यहीं थे, जो बड़ी खुशी थी। अब पूरा यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली कि डिस्क्वालीफाई हो गई है, विनेश फोगाट हॉस्पिटलाइज भी हुई है, तो अब कहीं ना कहीं पूरा मातम है। जो एक आस थी, अब भी क्या कोई आस बंधी है? देखिए अब तो जो है ना, मैंने तो मुश्किल लग रहा है कोई आस जो बंदी हो चक कर ले। वो तो जो वहाँ जो पेरिस में है, सिर्फ वही जो फेडरेशन के हैं वही कर सकते हैं, और किसी के हाथ में नहीं ये चीज़। धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ महावीर पहलवान हैं, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बिल्कुल गोल्ड की आस थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई किया, उसको लेकर वो काफ़ी उदास और मायूस भी है। साथ के साथ उनका ये भी कहना है कि जो फेडरेशन के, जो पेरिस ओलंपिक फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, अगर वो संज्ञान लें तो शायद विनेश को मौका मिल सकता है। चरखी दादरी के गांव बलाली से प्रदीप साहू, पीटीसी न्यूज़। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।